अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं भाई सभी लोग खैरियत से होंगे, मजे से होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिटी ट्रैवल 23 में। तारीख है भाई 13 जुलाई 2026। टाइम हो रहा है सुबह के 10:47। दिन है भाई आज मंडे का। जैसे ही मैं सुबह आज निकला काम पे, वैसे 8 बजे आया था। जैसे ही गाड़ी में पहुंचा और ऑनलाइन हुआ, वैसे ही मुझे एक गो प्रायोरिटी में JSW BKC की बुकिंग आ गई भाई। उसको एक्सेप्ट किया और पैसेंजर को पिकअप किया। वक्त ही नहीं मिला कि आप लोगों को उसकी डिटेल दे दूं। 22 किलोमीटर डिस्टेंस था, 1 घंटा 26 मिनट लगा। 683 रुपया उस बुकिंग का मुझे मिल गया। उसके बाद जैसे ही वहाँ पे ड्रॉप किया, मैं कालीना गया और वहाँ से तुरंत मुझे बुकिंग आ गई। ग्रैंड हयात होटल से मलाड वेस्ट की डिस्टेंस था भाई। इसका 16 किलोमीटर 461 रुपया मिला और 45 मिनट में ये बुकिंग कंप्लीट हो गई। मलाड वेस्ट में आने के बाद मैं अभी थोड़ा और आगे आया हूँ। यहाँ पे जो इनऑर्बिट मॉल है शायद उसके आगे आया हूँ मैं, और यहाँ पे रुका हूँ। बहुत सारी यहाँ पे सोसाइटी है मलाड वेस्ट में, तो यहीं से बुकिंग अगली मुझे लेना है और आप लोगों को आगे का अपडेट देना है। कुछ बातें और करनी है, जैसे कि मुझे जाना है 18 तारीख को गांव। लेकिन मेरे पास एक चैलेंज है, मेरे सामने एक चैलेंज है। वो ये है कि मुझे इस बीच में जो 5-6 दिन बचा हुआ है, इसके बीच में मुझे कम से कम 12 से 13 हजार रुपया कमाना है। अगर 13, 14 और 15 ये 3 दिन मिला करके अगर मैं 8 हजार रुपया कम से कम कमा लेता हूँ तो ही मैं गाँव जाऊंगा। अदरवाइज मैं टिकट कैंसिल कर दूंगा, गाँव नहीं जाऊंगा। क्योंकि मुझे गाँव में कुछ काम नहीं है, पर मैं थोड़ा सा वहाँ पे मजे और इंजॉय के लिए जा रहा हूँ भाई गाँव। क्योंकि मुंबई में ना ज्यादा दिन जब मैं रह जाता हूँ तो मुझे गाँव की बहुत ज्यादा याद आने लगती है और मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। तो मुझे गांव जाना ही पड़ता है और वहाँ की खेती और वहाँ के मजे, घूमने के, दोस्तों के साथ वहाँ के अलग ही बात होती है। वहाँ पे क्या सुकून मिलता है भाई। जो भी गांव में अपने पैदा हुआ है, शहरों में नहीं, उसको अपने गांव जाने की बड़ी खुशी होती है। तो मुझे भी बहुत खुशी है, तो इसलिए आप लोगों को बता दिया। और फिर गाँव जाने के बाद वहाँ की भी वीडियो शूट करके आपको वहाँ का दिन भर की क्या सरगर्मियाँ होंगी वो भी आपको दिखाऊंगा। तो बहरहाल ये बताना था। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि भाई SIR आप लोगों ने अगर नहीं किया तो भाई करवा लीजिए। उससे प्रॉब्लम क्या क्या होने वाली है आपको 2 बातें बता देता हूँ। सबसे पहली बात, अगर आपका SIR की लिस्ट में नाम नहीं है, आपका पासपोर्ट बना हुआ भी रहेगा तो रिन्यू नहीं होगा और नया आपका बनेगा नहीं। दूसरी बात यह है कि अगर आपका बच्चा 18 साल से ऊपर हो जाता है, उसका वोटर लिस्ट में आप नाम डलाने जाओगे तो आपका SIR में नाम नहीं रहेगा, तो उसका भी नाम नहीं चढ़ेगा वोटर लिस्ट में। तो ये 2 बातें अभी तक पता चल चुकी है भाई। तो ध्यान रखो, आप इंडिया में हो चाहे इंडिया से बाहर हो, जिस भी स्टेट में अभी SIR चल रहा है, आपको SIR कराना पड़ेगा। और अगर आपका नाम नहीं आया तो बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। तो मेरे दूसरे चैनल पे जा करके आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के वीडियो देख सकते हो और आप SIR करा सकते हो। मेरा वीडियो देख करके बहुत आसानी से मैंने बताया है उसमें SIR करने के लिए। मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, मेरा चैनल है HNC नॉलेज यूट्यूब चैनल। 1:02 हो रहा है भाई। CNG ले रहा हूँ मैं आज अंधेरी वेस्ट में। अभी बुकिंग नहीं आ रही है, बहुत ख़राब रेट चल रहा है, तो मैं सोचा CNG ले लेता हूँ। देखो भाई, CNG लेने के बाद मैं सोचा खाना भी खा लेता हूँ, उसके बाद ही बुकिंग लूँगा। तो मैं अंधेरी वेस्ट में एक मेरे को होटल दिखा, इसका नाम है अरबियन मंदी। पहले पूछा भाई यहाँ पे खाना अभी अवेलेबल है कि नहीं। फिर लोग बोले अवेलेबल है, ग्रेवी और तंदूरी रोटी सब। तो अंदर आके जब टेबल पर बैठ गया तो पता चला भाई खाना अवेलेबल नहीं है, सिर्फ मंदी है। तो आने के बाद लौटूँगा नहीं खाली। तो मैं सोचा ठीक है भाई, जो है लेके आ जाओ। तो चिकन मंदी शायद लेके आएगा अभी। तो वैसे मेरे को ये सब पसंद नहीं है, लेकिन देखते हैं। ज़्यादातर मैं दाल गोश्त वही सब खाता हूँ, मटन दाल गोश्त। डेकोरेशन बहुत ज़बरदस्त किया है भाई इनका, देखो भाई अपनी मंदी आ रही है। ये मंदी इसकी क्वांटिटी है भाई, पहली बार मैं खा के देखता हूँ इसका जायका कैसा है। अब इसमें क्या है ये भी मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं इस लाइन में फर्स्ट टाइम आया हूँ खाना खाने, मंदी की लाइन में। पूछना पड़ेगा भाई वो क्या है और कैसे खाया जाता है। इसमें देखो ककड़ी डाली हुई है, इधर गाजर है, मुझे लग रहा है ये चिकन है, और यहाँ पे टमाटर की चटनी है, चने का पता नहीं क्या बनाया हुआ है। खाना तो भाई मैंने खा लिया है, और ये मंदी चिकन मंदी थी, बहुत ही लजीज थी। आधा खाया हूँ भाई, बहुत अच्छा था। साफ़ सफाई बहुत अच्छी है, कोई परमिशन नहीं है। पहली बार यहाँ पे खाने आया हूँ। मैं दाल गोश्त खाने आया था, लेकिन मंदी खाना पड़ा, जबकि मैं 200-250 रुपये में खाना खा लेता, लेकिन यहाँ पे 200 रुपये एक्स्ट्रा मेरा लग गया। फिर भी अपनी ज़िंदगी में आदमी मेहनत करके कमाता है, और अपनी मर्ज़ी से अगर खाना ना खाए तो भाई बेकार है। अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी थोड़ा थोड़ा जीना चाहिए।
और अपनी कमाई अपने ऊपर भी थोड़ा सा खर्च करना चाहिए, वरना वक्त तो गुजरता जा रहा है। भाई ये पार्सल ले लिया हूँ, सूप भी पी लिया हूँ और बिल भी अपने पास आ गई है। और जो हमारे वेटर भाई हैं, नाम तो नहीं मालूम मुझे, क्या नाम है भाई आपका? अभिषेक नाम है। अभिषेक भाई, बहुत अच्छे से इन्होंने सेवा किया है, बहुत धन्यवाद। और मैं यहाँ से निकलता हूँ। भाई ने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया हमारे। टाइम हो रहा है भाई, शाम के 5 बज रहा है और अभी हूँ मैं मंत्रालय यानी मुंबई में हूँ भाई। लास्ट आपको जो मैं बुकिंग का अपडेट दिया था, पहले ही 2 बुकिंग कंप्लीट किया था, उसके बाद दिया था, और वो शायद मैं मलाड में था। तो मलाड से भाई मुझे एक बुकिंग मिल गई थी रैपिडो में, बहुत टाइम के बाद मिली थी। 37 मिनट में बुकिंग कंप्लीट हो गई थी भाई। किलोमीटर इसमें लिखा नहीं है, 301 रुपया मिला था। किलोमीटर शायद 9 या 10 था, 301 रुपया मिला था। वो बुकिंग ला करके मैं जोगेश्वरी वेस्ट, अंधेरी वेस्ट दोनों के बीच में कंप्लीट किया था। उसके बाद भाई मेरे पास कोई भी अच्छी बुकिंग नहीं आ रही थी, तो मैं खाना खा लिया, वो आपको दिखा दिया। खाना खाने के बाद मुझे एक बुकिंग आ गई थी भाई वर्ली की, जिसका डिस्टेंस था भाई अंधेरी वेस्ट से वर्ली का 21 किलोमीटर, 47 मिनट टाइम लगा और 324 रुपया मिला। सोचो कितनी खराब बुकिंग थी और कितना खराब पैसा था। फिर वर्ली में जैसी बुकिंग कंप्लीट किया, 10-15 मिनट के गैप के बाद मुझे वर्ली से बुकिंग मिल गई भाई ट्राइडेंट नरीमन पॉइंट का, यानी मंत्रालय के पास का। इस बुकिंग का डिस्टेंस था भाई 12 किलोमीटर 31 मिनट मिला, 12 किलोमीटर 31 मिनट टाइम लगा इसमें, और इसमें पैसा मिला 307 रुपया। प्रीमियर की ये बुकिंग थी। आज बहुत ही ज्यादा बुकिंग का हाल है भाई खराब। अभी यहाँ से बुकिंग आ रही है 650 रुपए में थाने मानपाड़ा की। सोचो 42 किलोमीटर है, 1.25 घंटा लगेगा और 650 रुपया मिलेगा। तो कैसे कोई बुकिंग उठाए? जहाँ का 800 850 रुपया मिलना चाहिए, वहाँ का 650 रुपया मिल रहा है। एक बुकिंग मुझे अभी आ रही थी कासा बेला गोल्ड पलावा की 550 रुपया में। कैसे काम चलेगा भाई? इसलिए आज फटाफट बुकिंग नहीं उठा रहा हूँ मैं। टाइम हो रहा है भाई रात के 12:02। आ गया हूँ मैं अपने पार्किंग में। आज भाई बहुत ज्यादा टाइम मेरा खराब हो गया है। लास्ट आपको अपडेट दिया था मंत्रालय में, तो मंत्रालय यानी फोर्ट, वहाँ से मुझे एक बुकिंग आ गई थी, बहुत बड़ी बहुत जबरदस्त बुकिंग थी। लेकिन बताता हूँ आगे डिटेल। वो बुकिंग थी भाई रुनावल गार्डन डोंबिवली ईस्ट की, जिसका डिस्टेंस था 52 किलोमीटर, 2 घंटा 37 मिनट लगा और 966 रुपया उस बुकिंग में मुझे मिला। लेकिन भाई आपको बता दूं, अब मैं कभी भी शाम को डोंबिवली, अंबरनाथ, बदलापुर, कल्याण, मतलब मैं नवी मुंबई छोड़ करके उसके आगे की कहीं की कभी भी बुकिंग नहीं लूंगा, क्योंकि भाई रिटर्न वहाँ से बुकिंग नहीं मिलती है, खास तौर से बारिश में तो बिल्कुल नहीं मिलती है। तो ये मेरा अपना पर्सनल निजी फैसला है। मैं किसी को ये नहीं कहता कि मत लेना, लेकिन मेरा अपना फैसला कि मैं अब नहीं लूंगा, क्योंकि वहाँ से बुकिंग नहीं मिलती है। मेरा बहुत टाइम खराब हुआ, वहाँ से मैं रिटर्न हो रहा था, तो मुझे कासा बेला गोल्ड से थाने की बुकिंग मिली, जिसका डिस्टेंस था भाई 24 किलोमीटर, 429 रुपया मिला। 1 घंटा 18 मिनट उसमें मुझे टाइम लगा। उसके बाद थाने से खाली लौट आया, क्योंकि जब मैं थाने ड्रॉप किया तो 10:30 बज चुका था और वहाँ पे लगभग मैं पौना घंटा और इंतजार किया, कोई भी बुकिंग नहीं आई। पौना घंटा नहीं बल्कि 1 घंटे के आसपास कोई बुकिंग नहीं मिली, तो मैं खाली गाड़ी लेके आ गया भाई। तो आज मेरा बहुत टाइम खराब हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब सुबह में जैसे ही बुकिंग लो और मुंबई के लिए निकलो ना, तो ये जो मानखुर्द वाली ट्रैफिक है भाई, इतना ज्यादा ये सरदर्द बन चुकी है सबके लिए, चाहे वो ओला उबर वाले हो चाहे कोई प्राइवेट हो, सबके लिए जो ट्रैफिक है ना बहुत सरदर्द बन गई है। इसकी वजह से ना अर्निंग पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया है। पहले हम लोग 50 मिनट 55 मिनट में
में मुंबई में पहुंच जाते थे। ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा लगता था, अब तो 2 घंटा 2.25 घंटा लग जाता है भाई। एकदम ये ट्रैफिक ने सर में दर्द कर दिया है। तो भाई अब आपको टोटल अर्निंग बता देता हूँ। टोटल अर्निंग जो आज अपनी हुई है भाई, उबर में 3172 रुपए की हुई है और 301 रुपए की रैपिडो में हुई है भाई। और सीएनजी आज अपनी गाड़ी में बहुत ज्यादा लगी है यार, लगभग सीएनजी अपनी जो लगी है वो 800 से 900 रुपए की सीएनजी लगी है भाई। सोचो अर्निंग कितनी कम और सीएनजी 211 रुपए कमीशन का। मैं खाना खाया 450 रुपए उसमें चला गया। टोटल अर्निंग 3473 रुपए हुई है, 1500 रुपए इसमें खर्चा हो गया भाई। सब सीएनजी, खाने पीने और सब मिला करके कमीशन वगैरह 2000 रुपए खाली बचा है। तो यही है आजकल की अर्निंग का हाल। मतलब आज के वक्त में मुंबई में सेडान गाड़ी से 2500 रुपया बचाना बहुत मुश्किल हो गया है। मेरे पास एक बार नासिक और एक बार पुणे की बुकिंग आई, वो बुकिंग मैं नहीं लिया। रीजन बताता हूँ मैं। नासिक वाली बुकिंग का शायद स्क्रीनशॉट होगा, लगा दूंगा। 187 किलोमीटर का कुछ 2100 या 2200 रुपए मिल रहा था। कैसे लोग जाते होंगे भाव नासिक, कैसे लोग जाते हैं बुकिंग लेकर के। और पुणे की जो बुकिंग आई थी उसका स्क्रीनशॉट नहीं है, 160 किलोमीटर का 2000 रुपए मिल रहा था। इसलिए मैं अब आउट स्टेशन की बुकिंग नहीं लेता हूँ। आप लोग को लगता होगा मुझे पुणे और नासिक की बुकिंग नहीं आती है, महीना भर नहीं जाता हूँ। अब ऐसा नहीं है, मुझे डेली आती है, मैं नहीं जाता हूँ। मैं अब 10,000 5,000 से ऊपर की ही बुकिंग लेता हूँ, छोटी बुकिंग नहीं लेता। 1500-1600 रुपए वाली जो आती है पुणे और नासिक वाली। तो भाई यही रहा आज का दिन भर का काम जो आप लोगों को बताया मैं। कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर आपको उसमें कुछ भला हो सकता है। बाकी अपना ख्याल रखें, अपना कीमती वक्त बर्बाद ना करें भाई। बहुत कीमती वक्त है, गुजर जा रहा है। जवानी से बुढ़ापा, जवानी बचपने से जवानी आने में वक्त नहीं लग रहा है। 10-10 साल 12-12 साल मुंबई में गुजर गए, पता नहीं चल रहा है भाई। लोगों को वहीं के वहीं पड़े हुए हैं, तरक्की नहीं कर पा रहे अपनी जिंदगी में। तो भाई अपनी कंफर्टेबल लाइफ से बाहर निकलो, थोड़ी मेहनत करो, तभी जिंदगी में कुछ हासिल हो पाएगा। अस्सलाम।